हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फैज 7079 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है प्यारे बच्चों। जैसे कि 10वीं की परीक्षा 14 फरवरी से होने वाली है और इसी क्रम में हम आज मैथ के साथ नहीं, आप लोगों को लगा होगा शुरू में कि 14 फरवरी का सर नाम लिया है तो मैथ के साथ हाजिर होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बार मैथ के साथ नहीं, इस बार सोशल साइंस के साथ हाजिर हुआ हूँ। कुछ बच्चे हमसे मिले कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे सर सोशल साइंस में समस्या, क्वेश्चन का उत्तर बहुत लंबा लंबा होता, सर कैसे लिखे। मैंने कहा घबराइए नहीं, मैं इस पे बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा और मैं आज आपको वीडियो बना के एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको एक नया कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, एक नया आपके पास जो है टेक्निक आएगा जिसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा वीडियो की शुरुआत में ही कि आप कॉपी को खाली ना रखें। मान लीजिए आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं आता है, अगर एक वर्ड भी समझ में आता है तो उस वर्ड को थोड़ा लंबा करके कुछ लिखें, है कि नहीं। कोई सा क्वेश्चन आता है आपको, अगर नहीं समझ आया, जैसे मान लिया असहयोग आंदोलन आ गया, सपोज डेट, तो आप क्या करेंगे कि आंदोलन के बारे में लिखेंगे। आपने कभी नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आंदोलन के बारे में तो जानते हैं। आंदोलन में क्या होता है, लोग अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं। तो आप डरेंगे नहीं, आप अगर मेहनत से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर दिया जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर आपको निश्चित रूप से ही मिलेंगे। कॉपी को खाली छोड़िएगा तो कोई आपको कुछ नहीं देगा, है कि नहीं। अगर कॉपी पे कुछ ना कुछ लिखा होगा तो नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। पढ़ने वाला कोई नहीं है बिहार बोर्ड से, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस कहता है बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला कोई नहीं है। आप लिखने का काम कीजिए, नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए, और आप से ये भी अनुरोध है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। लोग भगा भगा के देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप भगा भगा के देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कैसे देखें, वीडियो को समझे। इसी क्रम में मैं इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है, वो क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर है क्या है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। प्यारे बच्चों, हो सकता है यहाँ पे स्क्रीन आपको ना दिखे तो मैं पढ़ दे रहा हूं। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। प्रत्येक अधिकार का सोदाहरण सोदाहरण ठीक है, सोदाहरण वर्णन करें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक उदाहरण का सोदाहरण वर्णन करें। उपभोक्ता के क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक उदाहरण का सोदाहरण व्याख्या करें। मतलब जो भी आप उदाहरण देंगे, सॉरी, जो भी उसके अधिकार हैं उसका उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करना है। प्यारे बच्चों, अब इसी कड़ी में हम समझेंगे कि आखिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, उपभोक्ता, उपभोक्ता पहले कौन होता है। आप कहीं सामान खरीदने गए हैं तो आप खरीदने वाले जो है वो क्या है, उपभोक्ता है। वो क्या है, उपभोक्ता है, क्योंकि उस सामान को लेके आप उपभोग करेंगे, उससे खाएंगे पिएंगे, सामान बनाएंगे, है कि नहीं है। तो आप क्या है, उपभोक्ता है। देखिए, यहाँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो को देखने की जरूरत है। अगर आप में नया कॉन्फिडेंस मैंने लेवल नहीं किया, एक नया कॉन्फिडेंस नहीं डाला तो मेरा वीडियो आप मत देखियो आप, लेकिन एक बार देखो। अगर आपको नया कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो आज के बाद मेरा वीडियो मत देखना। फैज सर का नाम आए स्किप कर देना, वीडियो कभी मत देखना। चैनल आए फैज सर का, आप क्या करना, अनसब्सक्राइब मार देना, मत मारना सब्सक्राइब, दूसरे को भी मत करना सब्सक्राइब मारने के लिए। लेकिन एक वीडियो जरूर देखो, मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूं कि एक नया कॉन्फिडेंस आपको लेवल आएगा जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे आसानी से। तो अब देखिए, उपभोक्ता भाई कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है प्यारे बच्चों, उपभोक्ता होता है जो सामान को खरीदता है। अब बताइए, आप दुकान पे सामान, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कई बार आया है, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है, प्रत्येक अधिकार का उदाहरण व्याख्या करें। अब आप जा रहे हैं किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए, बोलिए क्या क्या कीजिएगा। सबसे पहले आप सामान को लीजिएगा, उसको छुइएगा, सामान को लीजिएगा और क्या कहिएगा, छुइएगा, है कि नहीं है। सामान को छुइएगा नहीं छुइएगा, उसको ऐसे, मान लिया पेन लेने जा रहे हैं तो हम पेन को ऐसे देखेंगे, पेन को खोल के देखेंगे, पेन को चला के देखेंगे, भाई पेन चल रहा है कि नहीं। बोलिए बच्चों, करेंगे कि नहीं करेंगे। पेन को ऐसे घुमा के देखेंगे, है कि नहीं है। मान लीजिए कि लड़कियां ज्यादा दुकान में कपड़ा उपड़ा खरीदने जाती है ना, वो खास तौर से जाएंगी तो कपड़ा को देखेंगे, ऐसे जला हुआ तो नहीं है, कहीं कटा हुआ तो नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से क्या है, औरतें जब जाती हैं तो साड़ी को पूरा खोल खोल कर देखती हैं कि कहीं कटा फटा तो नहीं है ना, बीच में कहीं तो कटा फटा नहीं है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे। हम उसको क्या करेंगे, तो आइए, देखने से सुरक्षा, देख के क्या करेंगे, हमको सुरक्षा
कपड़ा जो हम लेंगे वो हमको सुरक्षा देगा या नहीं देगा, है कि नहीं। मान लीजिए कपड़ा खरीदे कटा फटा देगा तो हमको क्या सुरक्षा देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सुरक्षा के बारे में। अब सुरक्षा के बारे में है कि उपभोग सुरक्षा का अधिकार, मतलब हम कहीं सामान खरीदने गए, पहले टाइटल बांधिएगा, क्वेश्चन दे देगा, पहले लिखेगा क्या लिखेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, एक नंबरिया में आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित है। उसका जो अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, सबसे पहला अधिकार आपका क्या है, सुरक्षा का अधिकार। आप जो सामान लेंगे उससे आपको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं। आपने कपड़ा खरीदा तो क्या कपड़ा पहनेंगे तो आपका बदन ढकना चाहिए, फटा हुआ होगा तो नहीं ढकेगा, है कि नहीं है। लेकिन आजकल तो फटल से भी लोग ढक लेता है, नहीं जी एक्सीडेंटल जींस पहनता है कि नहीं पहनता है, उस बातों को छोड़ दीजिए, वो लफुआ लोग का। हम लोग अच्छे लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ने वाला बात समझेंगे, है कि नहीं है। कुछ लफुआ लोग एक्सीडेंटल जींस, देखिए एक्सीडेंट के नाम से सबको डर लगता है, भगवान एक्सीडेंट ना हो रोड पर, है कि नहीं है। और वो जान के पहनता है कौन सा जींस, एक्सीडेंटल जींस, हो जाए हमारा एक्सीडेंट, ठीक है। खैर उन बातों को छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए कि हम बिजली का बल्ब लेने गए हैं, है कि नहीं है, मान लीजिए कि हम क्या करने गए हैं, बिजली का बल्ब लेने गए हैं। जब प्यारे बच्चों हम बिजली का बल्ब लेने गए हैं तो बल्ब लेते समय क्या देखेंगे, उसको देखेंगे कि बल्ब जो हमारे घर में लगेगा वो बल्ब हमको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, है कि नहीं है। बल्ब जो है हो सकता है हमारे यहाँ ब्लास्ट तो नहीं करेगा, है कि नहीं। बल्ब को घुमा के फिरा के देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुरक्षा का अधिकार। मतलब हम कोई सामान लेंगे तो उससे हमको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए उसका है सूचना का अधिकार। उसका सूचना, जब हम वो एक बच्चे बॉल खोल के बाहर से ले आए, सुरक्षा का अधिकार कि हम जो बल्ब खरीदेंगे, हम जो बल्ब खरीदेंगे उस बल्ब से हमको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं। सुरक्षा मतलब क्या होगा कि लाइट देगा कि नहीं देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बल्ब अगर हम पकड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हो सकता है हम जल जाए, ऐसा तो नहीं हो कि हम जल जाएंगे। हो सकता है हम करंट मार दे, नहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमको क्या मार दे, करंट मार दे। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला अधिकार कि आप जाते हैं तो सामान को देखिए, मेरी लंबी वीडियो जरूर होगी लेकिन नया कॉन्फिडेंस भी आपको निश्चित रूप से देकर के जाएगा कि पहला अधिकार क्या है, सामान आप खरीदने आते हैं तो उसको देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई, कि वो आपको सुरक्षा देगा कि नहीं देगा। टूटल फूटल सामान तो आपको नहीं मिल जाएगा। तो पहला क्या होगा प्यारे बच्चों, सुरक्षा का अधिकार, कि आपको सुरक्षा वह बल्ब देगा कि नहीं देगा, है कि नहीं है, या वह सामान जो आप खरीद रहे हैं वह सुरक्षा देगा कि नहीं देगा। दूसरा है सूचना का अधिकार। अब उस सामान को जो आप खरीदने गए हैं उसके लिए आपको सूचना लेनी है। क्या लेनी है, सूचना। भाई ये बल्ब जो हम खरीदने जा रहे हैं वो कैसा है, ठीक है कि नहीं है। उदाहरण के लिए अभी हमारे पास क्या है ना कि एक बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अब देखिए इस बल्ब को मान लीजिए कि हम गए खरीदने के लिए दुकानदार के पास, तो सबसे पहले इस बल्ब के बारे में दुकानदार से क्या पूछेंगे, हो ये बल्ब जो हम लगाए भाई घर में, तो एक जो छुबे नीचा से ऊपर से कहीं से करंटो मारता है, तो की कहता है ना हो एकरा छुबो ना, तो बल्ब बढ़िया वाला है, पहले पुराने जमाने में रहे, एकरा छुबो तो करंट, बल्ब के अगर छुबो तो करंट नहीं मारता। बल्ब के छुबो तो देखो यहाँ से छुबो ऊपर से लगल रहता ना तो करंट नहीं मारता, बुझलो कि नहीं बुझलो। ई बात कहते तोहर, तो ये क्या होगा, तोहर सुरक्षा हो गया। ओकरा बाद फिर पूछते हो कि अच्छा ये बल्ब जे लेबै कितने दिन में खराब होता है, पूछबो कि नहीं पूछबो ही बात ओकरा से। तो ये भी सुरक्षा है कि खराब होते कि नहीं। अगर लगता है कि खराब हो गए ने जल्दी तो अहाँ की करवाए नहीं लेबै, तो कहते हैं कि एकर 1 साल की गारंटी है। कितने दिन का गारंटी है, 1 साल की गारंटी है। तो फिर की करवाए अहाँ ले ले भाई बल्ब की, जो है ये 1 साल की इसकी गारंटी है, बल्ब को क्या करेंगे वो आप ले लेंगे। तो पहला क्या है, सुरक्षा का अधिकार। ये क्या आपको मिल गया, ये सुरक्षा मिल गई आपको कि बल्ब हमको ना करंट मारेगा और ना हमको जल्दी खराब होगा। तो ये क्या हो गया आपको, सुरक्षा का अधिकार। अब एग्जाम में इसमें डैश दे क्या लिखेंगे, सो समझिए। अब एग्जाम में आप बैठे हैं हॉल में, सुरक्षा तो समझ गए कि लेने गए तो सबसे पहले सुरक्षा खोजेंगे अपना, है कि नहीं है। देखिए आप बरियाती भी जाते हैं वहां भी सुरक्षा खोजते हैं, सबसे पहले खोजते हैं कुर्सी मिल जाए, आराम से बैठ जाए, अब पहला दूसरा लाइन में रहेंगे, नाश्ता जल्दी से आएगा मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो वहां भी सुरक्षा खोजते हैं, कुर्सी मिल जाए बैठे रहेंगे। यहाँ भी क्या है आपको सुरक्षा का अधिकार। अब इसमें क्या लिखेंगे एग्जाम में,
प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि प्रत्येक वस्तु को खरीदते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह वस्तु जो हम खरीद रहे हैं वह वस्तु खराब तो नहीं है, उससे हमको सुरक्षा मिलेगी या नहीं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक का एक बल्ब खरीद रहे हैं, तो जब वह बल्ब जलेगा तो हमारे घर में ब्लास्ट तो नहीं कर जाएगा, या वह बल्ब आज हम ले जाएं आज खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ये किसका अधिकार हो गया? सुरक्षा का अधिकार। हम दुकानदार से पूछ सकते हैं वह बल्ब जो हम लेके जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वह बल्ब हम बल्ब को लगाते ही हमको करंट मार देगा। तो ये क्या हुआ? सुरक्षा का अधिकार हो गया। उसका है सूचना का अधिकार, उससे हम सूचना मांगेंगे। सुरक्षा और सूचना मोटा मोटी एक ही जैसा है। सूचना मांगेंगे, सूचना क्या है कि मांगेंगे सूचना उससे कि भाई जैसे मान ली कि कोई मेडिकल पे आपने दवा खरीदने गए, मेडिकल पे क्या करने गए आप? कोई दवा खरीदने गए। अब जब आप दवा खरीदने गए तो दवा पे लिखा होता है कि दवा बनी कब है, दवा बनी कब है और दवा का एक्सपायरी कब, मतलब ये दवा कब खत्म हो जाएगी। बहुत से जगह ऐसा होता है कि आपको क्या एक्सपायरी सामान भी दे दिया जाता है कि नहीं है? सुधा का रसगुल्ला खरीदने जाइएगा आपको एक्सपायरी दे देगा, है कि नहीं है? तो मैं ये सब बात क्यों बोलना, ये सब बात आपको लिखना है। अब देखिए इसमें क्या लिखेगा आप? सूचना का अधिकार, कि हम जब किसी दुकान पर जाएंगे तो हमें इस बात की का अधिकार सरकार देती है कि हम सूचना ले कि यह वस्तु कब बनी है, यह वस्तु कब बनी है, इस वस्तु की मतलब खराब होने की तिथि क्या है, कब तक यह रहेगी अच्छी और कब खराब हो जाएगी। फिर हम उससे पूछेंगे अच्छा ये बताइए इसका मूल्य क्या है, अगर लगेगा कि मूल्य ज्यादा है तो हम उसको कुछ बोलेंगे, है कि नहीं? ये सब क्या लेना है हमको? सूचना लेना है कि हमारा जो वस्तु है वो वस्तु सही है कि नहीं। तो लिखेंगे इसमें क्या प्यारे बच्चों? लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह वस्तु को लेने से पहले सूचना ले, उसकी मूल्य की सूचना ले कि उसका दाम कितना है, उसका इसका सूचना ले कि वस्तु कब बनी है, वस्तु की खराब की तिथि होने की कब है, मतलब एक्सपायरी डेट कब है। अगर एक्सपायर किया हुआ वस्तु होगा तो हम नहीं लेंगे। ये क्या है? हमारा अधिकार है, एक्सपायर किया हुआ वस्तु को हम नहीं लेंगे। अब देखिए ना बच्चों, एग्जाम में 120 शब्द में लिखना होता है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट याद रखिएगा। 20 वर्ड लिखे थे, 20 छक्के 120, बहुत हो गया। हम तो 20 से 50 वर्ड 100 बोल रहे हैं आपको। सूचना का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि हम उस वस्तु की सूचना ले। उदाहरण के लिए वह वस्तु बनी कब है, उस वस्तु की समाप्ति की तिथि कब है, उस वस्तु को बनने से, ठीक है ना, जो यहाँ रास्ते में आया उस पर क्या टैक्स लगा है और कुल मूल्य उसका क्या है, और मूल्य से अधिक तो आप ले नहीं रहे हैं, ये जानकारी क्या करना होगा? पूछना होगा। तो यहाँ लिखेंगे। फिर चुनाव करने का अधिकार, देखिए आपको देखिएगा दुकानदार के पास अब जाते हैं ना, खास कर महिला लोग, याद रखिएगा, बुरा ना मानेंगे महिला लोग, ठीक है ना, जो देखने को मिलता है उस बारे में हम कह रहे हैं। चुनाव करने का अधिकार, चुनाव करने के लिए क्या करते हैं ना, कपड़े दुकान में आप जाइएगा तो 2 4 10 दुकान तो घूमते ही है, साथ साथ देखिएगा आप क्या है, एक दुकान की पूरा कपड़ा निकलवा देती है। भाई ये साड़ी नहीं, ये सूट नहीं, ये फ्रॉक नहीं, है ना, करते करते दुकान का आधा से ज्यादा खाली। तो उनके पास क्या अधिकार है? चुनाव करने का अधिकार। उनको रंग अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लेंगी, उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। लोगों को गलत लगता है ये, लेकिन ये गलत नहीं है, उनका क्या है? अधिकार है। लेकिन अधिकार का भी अति नहीं करना है कि नहीं है? तो उनका अधिकार है भाई, दुकानदार का अधिकार है दिखाना, कस्टमर जो गया उसका अधिकार क्या है? देखना, उसको पसंद नहीं आया तो वो नहीं लेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वस्तु को चुनाव करने का अधिकार है कि वह कौन सा वस्तु पसंद है। उसे थोड़ी देर पहले दूसरी वस्तु पसंद आई थी, लेकिन थोड़ी देर में फिर देखते देखते दूसरी वस्तु पसंद आई तो वह दूसरी वस्तु को भी ले सकता है। हम यहाँ पर लिखेंगे चुनाव करने का अधिकार में कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह अपने सामान का, ठीक है, चुनाव करे। एक वस्तु से नहीं, कई वस्तु से तुलना करते हुए अपने सामान का चुनाव करे। अगर उसे वह वस्तु पसंद आती है तो वो उसे ले, अगर चुनाव करते समय उसे वस्तु पसंद नहीं आते तो वह दुकानदार के यहाँ से खाली हाथ आ सकता है, उसे कोई जबरदस्ती वहां पे नहीं कर सकता। ऐसा हम लोग अपने गांव घर में देखते हैं। इसमें क्या जबरदस्त, इसमें कोई टेंशन नहीं, अपने भाषा में लिखना, डरना नहीं है यार। फैज सर के साथ पढ़ के सोशल साइंस में डरना छोड़ो, जो मना है सो लिखो, कुछ तो इस अपनी भाषा में लिखो, डरो मत, कुछ मत याद करो, ये भी मत याद करो, अपने से लिख दो घर पे जाके, वहां सुरक्षा का अधिकार, जानकारी, या सूचना छोड़ो, लिख दो जानकारी लेने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार, पहचानने का अधिकार लिख दो, नहीं समझ आता चुनाव का अधिकार, वहां लिख दो पहचानने का अधिकार, है ना, वस्तु को पहचानेंगे, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लेंगे, है कि नहीं है?
अब हम बिस्किट लेने जाएंगे गुड डे, कोई दे देगा डुप्लीकेट वाला गुड डे तो हम लेंगे नहीं लेंगे? तो वहां पर लिखेंगे, सीधी सी बात है कि हम वस्तु को चुनाव करेंगे, अगर वस्तु हमें पसंद आएगी तो हम लेंगे, वस्तु पसंद नहीं आएगी तो नहीं लेंगे। हमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कहेगा लेने के लिए, नहीं लेंगे। अब मैरी गोल्ड बिस्किट 5 रुपए का आता है, आप जाइए दुकान पर तो दूसरा माओ चाओ कौन कौन बिस्कुट नाम का आया हुआ है वो देता है, आपका अधिकार है भाई मैं ये बिस्कुट नहीं लूंगा क्योंकि इसमें क्या है, ये बिस्किट की क्वालिटी गुणवत्ता कम है इसलिए हम नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, ये मेरा अधिकार है। तो ये क्या, चुनाव करने का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। अब आइए सुनवाई, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपके साथ क्या हो गया, फ्रॉड, मतलब आप गए, किसी ने आपको ठग लिया है कि नहीं है, किसी ने आपको क्या कर लिया, ठग लिया, आपको पैसा ज्यादा ले लिया, पैसा ज्यादा ले लिया, सामान डुप्लीकेट दे दिया है कि नहीं है, कोई सा भी गलत सामान आपको दे दिया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सुनवाई मतलब केस करेंगे। क्या करेंगे, केस करेंगे। जब केस करेंगे तो क्या होगी, सुनवाई होगी। ऐसा होता है ना, गांव घर में लोग कोई सामान अगर खरीदते हैं, ये डुप्लीकेट मिल जाता है तो लोग दोबारा वहां पे जाते हैं कि भाई सामान क्या आ गया है, डुप्लीकेट आ गया। अच्छे लोग जो होते हैं वो वापस कर देते हैं, जो खराब लोग होते हैं फिर उसके लिए पंचायती वगैरह होता है। तो इसमें आप लिखेंगे सुनवाई का अधिकार, लिखेंगे सुनवाई का अधिकार, लिखेंगे कि जब हम कोई सामान ले आते हैं मिस्टेक वश, गलती से, या दुकानदार गलत दे देते हैं या हमको ठग करके गलत दे दिया जाता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम दोबारा उसके पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि इस तरह से आपने मुझे गलत सामान दे दिया है, फिर वो हमें क्या करेगा, अच्छे सामान देगा। और अगर नहीं देता है तो फिर हम क्या करेंगे, सरकार द्वारा कोर्ट खुला हुआ वहां जाएंगे और वहां हमें सुनवाई का अधिकार मिला है, फिर वहां हमको अधिकार मिलेगा, गलत वस्तु हमारा वापस किया जाएगा और जो सही वस्तु होगा वो हमको मिलेगा। क्या है इसमें, कुछ नहीं, कुछ बड़ी बात है, आराम से लिख लेंगे। फिर है शिकायत निवारण का अधिकार। जी, सुनवाई तो हो गई कि आपने केस किया है, इसको कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। जब आपने केस किया है तो शिकायत को निवारण, निवारण मतलब होता है ना उसका इलाज, अब उसका क्या होगा, इलाज होगा। लिखेंगे कि जब किसी वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए हम सुनवाई करते हैं तो सुनवाई करते हैं तो वो जो शिकायत करते हैं उसका निवारण, उसका इलाज किया जाता है, उसको सुलझाया जाता है, या तो गांव के माध्यम से या पंच के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से। लिखेंगे कि अगर किसी वस्तु पे कोई प्रॉब्लम हमको आई तो हम कोर्ट के माध्यम से उस पर क्या करेंगे, शिकायत करेंगे और फिर वहां पे क्या होगी, हमारी सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद क्या होगा, निराकरण होगा, निराकरण होगा जिससे कि क्या होगा, हमें वह वस्तु क्या होगी, अच्छी वस्तु गुणवत्ता वाली मिलेगी, बस। और इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि आपको ही शिक्षा लेना है, आपको ही क्या लेना है, शिक्षा लेना है, क्योंकि खरीदने वाले आप हैं तो आपको शिक्षित होना चाहिए। लिखेंगे कि ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन कम से कम हम जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं उस वस्तु पे कब वस्तु उत्पादित हुई है, उस वस्तु की गुणवत्ता क्या है, वह वस्तु कब तक खराब हो जाएगी, वह उस वस्तु में, जैसे मान लिया आप तेल खरीदने गए हैं, 1 लीटर तेल लिया तो पढ़िए उस पर कि 1 लीटर दिया है कि नहीं दिया है। चावल का बोरा लेने गए हैं, देखिए 25 किलो लिखा है तो 22 किलो चावल है कि नहीं है। अगर आप आटा का बोरा लेने गए हैं, देखिए आटा 20 केजी का बोरा लिए हैं तो 20 केजी है या नहीं है। किसी ने आपको 1 किलो का चीनी का पन्नी धराया है तो उसमें 1 किलो है या नहीं है। ये आपको शिक्षा लेना है, इतनी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर के आप कोई सामान को खरीद पाएंगे। इस तरह से जब अपने एग्जाम में आप लिखेंगे अपनी भाषा में, परीक्षार्थी आप याद रखें एक बात, बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं आप याद रखें कि जब भी बोर्ड में बैठते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर यही लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में, तो अपने शब्दों में उत्तर देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग को भी लगेगा सर जी क्या क्या बोल रहे हैं, एक बार स्पीड में समझाता हूं। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक उदाहरण की शोधान व्याख्या करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था, के अनुसार उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार मिले हैं। सुरक्षा का अधिकार, हम लोग फटाफट, सुरक्षा का अधिकार, हमको क्या है, सुरक्षा, सामान जो लेंगे हमारा करंट मार तो नहीं देगा, है कि नहीं है, सामान ले जाएंगे घर पे टूट तो नहीं जाएंगे, उसको छू छू के देखेंगे ऐसे घुमा घुमा के, उसका क्या सूचना, उसकी जानकारी लेंगे, वस्तु कैसी है, अच्छी है या नहीं, लेने से हमको फायदा है कि नुकसान, उसको उलट पुलट के देखेंगे। ठीक है, चुनाव करने का अधिकार, हम चुनाव करेंगे घुमा फिरा करके, उसका क्या सुनवाई, अगर हमको कोई समस्या लगा तो सुनवाई करने जाएंगे उसी की, अरे भाई सामान गलत दे दिया वापस लो अपना, नहीं लेगा तो और आगे बढ़ेंगे। शिकायत निवारण का अधिकार, जब आप शिकायत करेंगे तो उसका इलाज होगा, उसका निवारण होगा और फिर आपको अच्छी वस्तु मिलेगी। और अंतिम में शिक्षा का अधिकार, ये तो सब आदमी का अधिकार है, आप उस वस्तु के बारे में शिक्षा लीजिए कि ये वस्तु कैसी है, कहां से बनी है, तब जाकर क्या होंगे, आप धोखाधड़ी से बचेंगे, नहीं तो धोखाधड़ी फिर आपके साथ करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करते हैं आपको एक नया कॉन्फिडेंस बना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।
ये वीडियो भी देखना ना भूलें, और इसके बाद जो आपको और भी सोशल साइंस का कई वीडियो मिलेगा उसको भी देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। खूब मेहनत से पढ़िए, जो समय बचा है उसमें एकदम काफी ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। अंत भला तो सब भला, अंत अंत तक पढ़ते रहिए। हम यही ऊपर वाले से आशा करते हैं, दुआ करते हैं आप सभी बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से पास किए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।